प्रिय मित्रों, आज हम लोग किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। स्कोप का मतलब होता है कि कोई वेरिएबल या कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है, या कहाँ से का मतलब उस पाइथन फाइल के अंदर से किया जा सकता है, या किसी फंक्शन के अंदर या किसी लूप के अंदर कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, या किसी दूसरे फाइल से एक्सेस कर सकते हैं। तो स्कोप का मतलब विजिबिलिटी होता है, वो फंक्शन वो वेरिएबल या ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये एक x इक्वल टू 99 है। ये ग्लोबल है क्योंकि किसी फंक्शन के अंदर ये नहीं है, या किसी क्लास के अंदर ही नहीं है। ये डिफ फंक एक फंक्शन है जिसमें एक स्टेटमेंट है x इक्वल टू 88। अब फंक्शन का ये फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है। इसके बाहर जो x है, x इक्वल टू 99 जो असाइन कर रहे हैं, ये x ग्लोबल है क्योंकि फंक्शन के बाहर है। और इस फंक्शन जहाँ से ख़त्म हो रहा है, इसके बाद भी अगर रहता है x तो वो भी ग्लोबल हो जाता। लेकिन ये जो x इक्वल टू 88 जो इस फंक्शन के अंदर है, ये लोकल है। इसकी लाइफ तभी तक है जब तक ये फंक्शन रन कर रहा है। फंक्शन के पहले या फंक्शन के बाद इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, एक्सेस नहीं करेगा। तो कहने का मतलब कि फंक्शन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल होते हैं, अगर असाइन हो रहे हैं, तब असाइन मतलब उनको इनिशियलाइज किया जा रहा है, वैल्यू दी जा रही है, तो वो लोकल वेरिएबल होते हैं और वो फंक्शन के अंदर से ही वो एक्सेस होते हैं। इनका स्कोप जो है फंक्शन का स्कोप है। और एक चीज़ और है, ये फंक्शन के बाहर वाला एक्स ग्लोबल है। ये पाइथन फाइल के अंदर, जिस भी पाइथन फाइल के अंदर ये फंक्शन है, उसमें कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा क्योंकि ये ग्लोबल है, फंक्शन के अंदर नहीं है। लेकिन ये फंक्शन के अंदर वाला एक्स केवल फंक्शन के अंदर से ही एक्सेस होगा, बाहर से एक्सेस नहीं होगा। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक्स इक्वल टू 88 तो वही है, और ये एक फंक्शन है फंक नाम से, जिसमें एक्स इक्वल टू 99 की है। अब ये एक्स इक्वल टू 99 तो लोकल वेरिएबल है फंक का, लेकिन ये ऊपर वाला एक्स ग्लोबल है। अब यहाँ पर हम फंक को कॉल कर रहे हैं, तो क्या होगा, फंक जब कॉल होगा तो एक्सक्यूशन यहाँ जाएगा, और इसके अंदर एक स्टेटमेंट है एक्स इक्वल टू 99। तो एक्स हम असाइन कर रहे हैं एक्स को, तो ये नया वेरिएबल होगा, लोकल होगा, फंक्शन के अंदर वाला लोकल। इसका इस ऊपर वाले एक्स से नहीं मतलब है। तो एक्स इक्वल टू 99 ये जो कर रहा है, ये लोकली खाली कर रहा है एक दूसरा वेरिएबल उसी नाम से, एक्स नाम से। इसका एक्स से बाहर जो एक्स इक्वल टू 8 है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फंक कॉल होने के बाद, फंक में चूंकि एक ही स्टेटमेंट है एक्स 9, जब बाहर आ जाएगा एक्सक्यूशन यहाँ पर एक्स को प्रिंट करने के लिए, तो ये जो एक्स है, क्योंकि फंक्शन के बाहर है, तो ये ग्लोबल को रिकॉग्नाइज करेगा, एक्स इक्वल टू 88 को, तो 88 प्रिंट करेगा। अगर इसको हम प्रिंट कराएं, इस सेल को अगर रन कराते हैं, तो 88 प्रिंट होगा, क्योंकि x इक्वल टू 99 तो इसने लोकल वाले x को कर दिया, बाहर वाला से कोई मतलब नहीं है। अभी हम सेल को रन कराते हैं, तो x इक्वल टू 88 प्रिंट हुआ। तो मतलब ग्लोबल को चेंज करने पर, लोकल वेरिएबल को चेंज करने पर केवल वही बदलता है, ग्लोबल पर असर नहीं होता। लेकिन लोकल तब माना जाएगा जब ये असाइन कर रहे हैं, तब किसी एक्सप्रेशन में केवल यूज करेंगे, उसकी वैल्यू नहीं अगर असाइन कर रहे हैं, तो वो ग्लोबल ही होगा। या तो हम ग्लोबल डिक्लेयर करें तब हो सकता है। एक दूसरा एग्जांपल ये है, डिफ लोकल वार फंक्शन है, एक पैरामीटर x पास हो रहा है, और इस फंक्शन के अंदर x इक्वल टू 30 एक नया वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्रिएट हो रहा है और प्रिंट किया जा रहा है इनसाइड फंक्शन x इक्वल टू x। अब ये जो x है, इनसाइड फंक्शन है x, तो ये तो लोकल वाले को ही एक्सेस करेगा। इनसाइड फंक्शन x इक्वल टू 30 प्रिंट होगा, और फिर ये रिटर्न कर रहा है।
रिटर्न मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, नन कर रहा है। तो अब यहाँ पर यहाँ से एक्सक्यूशन से शुरू हुआ, ये तो डिफिनीशन है पूरा, लेकिन एक्चुअल एक्सक्यूशन यहाँ से होगा पाइथन का। पहला स्टेटमेंट है x इक्वल टू 20, लेकिन ये ग्लोबल है क्योंकि फंक्शन के बाहर है। अब हम प्रिंट करा रहे हैं बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू x, तो क्या प्रिंट होगा? ये जो x होगा ये ग्लोबल वाला होगा, यही वाला फंक्शन के बाहर वाला 20, तो प्रिंट होगा बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 20। उसके बाद ये लोकल वार फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें x पास हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये जो x पास हो रहा है ये यही वाला x पास हो रहा है, तो मतलब लोकल वार में ये 20 पास होगा। अब लोकल वार जाएगा, कॉल होगा तो यहाँ जाएगा, x यहाँ पर 20 होगा। लेकिन इस फंक्शन के अंदर हम एक लोकल वेरिएबल चूंकि असाइन कर रहे हैं वैल्यू, तो ये x दूसरा हो जाएगा, x इक्वल टू 30, ये लोकल x होगा। इसका इस x इक्वल टू 20 से कोई मतलब नहीं रहेगा। एक तरह से कहें इसकी कॉपी पास होगी, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं वो म्यूटेबल नहीं होते, इम्यूटेबल होते हैं, तो उनकी कॉपी पास होती है। तो x इक्वल टू 20, ये x की कॉपी जिसकी वैल्यू 20 पास होगी यहाँ पर। लेकिन चूंकि ये लोकल x हम बना रहे हैं फंक्शन के अंदर, असाइन कर रहे हैं वैल्यू को, तो ये x इक्वल टू 30 एक नया होगा लोकल वेरिएबल। अब प्रिंट करेंगे, इसमें प्रिंट होगा इनसाइड फंक्शन x इक्वल टू 30, रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन से रिटर्न होने पर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, आफ्टर फंक्शन रिटर्न x इक्वल टू x। तो ये x जो होगा ये वही वाला होगा, x इक्वल टू 20 होगा। तो इस तरह से एक्सक्यूशन होगा। इसमें हमें ये देखना है कि इंटीजर जो है इम्यूटेबल होता है, इंटीजर, फ्लोट, ये सब जो प्रिमिटिव टाइप के डेटा हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। दूसरा टुपल भी इम्यूटेबल होता है, टुपल भी चेंज नहीं किया जा सकता किसी फंक्शन के ऊपर, जबकि लिस्ट और डिक्शनरी को चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब उनके जो एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू को हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्लोबल x इक्वल टू 20 को पास किया फंक्शन में, और इसी x नाम से ये बना, तो ग्लोबल पर कोई असर नहीं हुआ। इस x इक्वल टू 30 केवल फंक्शन के अंदर ही जाना जाएगा, बाहर ये पहचाना नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम प्रिंट किए तो x यही ग्लोबल वाला ही आया, इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अब एक और हम देखते हैं, x इक्वल टू 5 है। अभी इसको हम रन कराते हैं, देखिए क्या प्रिंट होता है। इस फंक्शन को, इस सेल को रन कराते हैं तो ये प्रिंट देखिए, बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 20, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, क्योंकि ये सॉरी ये वाला प्रिंट हुआ बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 20। ये x इक्वल टू 20 ये पहला स्टेटमेंट है, ये ग्लोबल वाले को ले लिया है। उसके बाद ये लोकल वार एक कॉल होगा, x पास होगा, एक्चुअली 20 वैल्यू पास होगी, लेकिन लोकल वाले जब कॉल होगा तो इसने लोकल वेरिएबल का एक 30 किया और 30 प्रिंट होगा, x इक्वल टू 30 प्रिंट होगा इनसाइड फंक्शन, ये प्रिंट हो रहा है। जब फंक्शन से बाहर आ जाएंगे तो ये प्रिंट करेगा ग्लोबल वाले को, क्योंकि इम्यूटेबल होता है, मतलब 20 प्रिंट करेगा। एक दूसरा फंक्शन हम देखते हैं अब यहाँ पर, जिसमें असाइनमेंट नहीं हो रहा है, केवल ग्लोबल को एक्सेस कर रहे हैं। तब देखिए क्या होगा, x इक्वल टू 5 है, ग्लोबल है। डिफ एक चेंजर फंक्शन है जिसमें x प्लस 2 लिखा है। अब ये x को असाइन तो नहीं कर रहे हैं, जैसे x इक्वल टू 3, 4 ऐसे नहीं लिख रहे हैं, केवल x प्लस 2 हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो x होगा ये x इक्वल टू 5 को ही रिफर करेगा। विदाउट असाइनमेंट x जो है यहाँ पर फंक्शन के अंदर होते हुए भी अगर केवल इसको एक्सेस कर रहे हैं, इसको असाइन नहीं कर रहे हैं कोई वैल्यू, तो ये ग्लोबल को ही एक्सेस करेगा। मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 5 होगा तो रिटर्न करेगा 5 प्लस 2 7। अब एक्सक्यूशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें चेंजर फंक्शन कॉल हो रहा है और जो रिटर्न वैल्यू y को असाइन हो जा रही है। चेंजर जब कॉल होगा ये, तो रिटर्न हो रहा है x प्लस 2,
अब ये x चूंकि केवल एक्सेस हो रहा है, असाइन नहीं हो रहा, तो ये ग्लोबल वही एक्सेस कर रहा है, x इक्वल टू 5। तो रिटर्न दिया 5 + 2 7, 7 आकर के यहाँ आ जाएगा जहाँ से कॉल हुआ है फंक्शन, और y को असाइन हो जाएगा। प्रिंट करेंगे अगर हम y को तो 7 प्रिंट होगा, और x को अगर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट x, तो ये जो है 5 ही प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर x जो है ये x ग्लोबल को एक्सेस कर रहा है। यहाँ फंक्शन के अंदर x को केवल एक्सेस किया, इसको चेंज नहीं किया इसने, और न कर सकता है इस ढंग से। फंक्शन के अंदर चेंज करने के लिए x को डिक्लेयर करना पड़ेगा ग्लोबल x, उसका एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। बस ये अभी इतना समझिए कि फंक्शन के अंदर केवल एक्सेस कर रहे हैं, असाइन नहीं कर रहे हैं, तो बाहर वाला ग्लोबल चेंज नहीं होगा। तो प्रिंट एक्स करेंगे तो वही 5 प्रिंट होगा। इसको हम रन कराएं इस सेल को, तो ये 7 और 5 ये प्रिंट हो गए। अब एक हम असाइनमेंट का एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स एक इनिशियलाइज है ओल्ड स्ट्रिंग से, चेंजर फंक्शन है, इसमें के अंदर एक स्टेटमेंट है एक्स इक्वल टू न्यू कर दे रहा है। अब ये असाइन हो रहा है, एक्स की वैल्यू न्यू हो जा रही, तो ये लोकल है, ये नया लोकल वेरिएबल है, इसका एक्स इक्वल टू ओल्ड से कोई मतलब नहीं है। अब स्टेटमेंट एक्सक्यूशन शुरू होगा, चेंजर कॉल होगा, पहला चेंजर कॉल होगा तो यहाँ जाएगा, और इसमें लोकल वेरिएबल चूंकि असाइन हो रहा है तो एक्स इक्वल टू न्यू ये साइन कर देगा बस। फिर अगला स्टेटमेंट है प्रिंट एक्स, तो एक्स जब प्रिंट होगा तो ओल्ड ही प्रिंट होगा, ओल्ड ही प्रिंट होगा जो ग्लोबल है, क्योंकि एक्स इक्वल टू न्यू जो है ये फंक्शन के अंदर है, ये लोकल है, तो इसका इस ग्लोबल जिसकी वैल्यू ओल्ड ओल्ड है इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक्स लोकल है, बिल्कुल अलग है, और ये अलग है। इस एक्स इक्वल टू न्यू की तभी तक इसकी लाइफ है जब तक फंक्शन कॉल हो रहा है। कॉल के बाद जैसे अब यहाँ आ गए हम, तो ये जो एक्स है ये ग्लोबल वाला है, एक्स इक्वल टू न्यू से कोई मतलब नहीं है। तो इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ओल्ड प्रिंट हो रहा है, क्योंकि न्यू ने असाइन नहीं किया है। ये जो न्यू जो असाइनमेंट है ये लोकल के लिए है। अब अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना हुआ तो कैसे करेंगे, असाइन करके डिक्लेयर करना पड़ेगा ग्लोबल कीवर्ड से। ये एक फंक्शन है एक्स इक्वल टू ओल्ड है। फिर इसके बाद एक डिफ चेंजर फंक्शन है जिसमें दो स्टेटमेंट है, एक ग्लोबल, एक स्टेटमेंट है ग्लोबल एक्स, दूसरा स्टेटमेंट है एक्स इक्वल टू न्यू। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फंक्शन के अंदर जो हम ग्लोबल एक्स लिखे हैं, तो ये जो एक्स है ये ग्लोबल वाला एक्स है, और एक्स इक्वल टू न्यू जो असाइन कर रहे हैं ये ग्लोबल एक्स को असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स जो ग्लोबल है जिसकी अभी वैल्यू ओल्ड है, तो चेंजर फंक्शन ने क्या किया, पहले ग्लोबल एक्स को एक्सेस किया ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके, जिसकी वैल्यू इसके पहले ओल्ड थी। उसके बाद एक्स इक्वल टू न्यू किया, तो चूंकि ग्लोबल डिक्लेयर कर चुका है कि हम ग्लोबल को एक्सेस करना चाहते हैं, अब जो एक्स इक्वल टू न्यू करेगा तो ग्लोबल वाला ही ओल्ड की जगह पर अब न्यू चेंज हो जाएगा। इसीलिए जब यहाँ पर कॉल हुआ और कॉल के बाद जब प्रिंट करा रहे हैं, तो देखिए ये क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो जाएगा न्यू, एक्स को प्रिंट करेंगे। तो कहने का मतलब ये ग्लोबल जो एक्स है जिसकी वैल्यू ओल्ड है, अगर इसको किसी फंक्शन के अंदर चेंज करना हुआ तो फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल एक्स को ग्लोबल डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद उसको नई वैल्यू असाइन करेंगे, तब ये चेंज होगा। खाली एक्सेस करेंगे जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो उससे ग्लोबल नहीं चेंज होगा। एक और है पाइथन में नॉन लोकल का कॉन्सेप्ट। हम फंक्शन के अंदर फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक ये फंक्शन है डिफ आउटर नाम से, इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा स्कोप है फंक्शन का। अब इस डिफ आउटर के अंदर इसी इंडेंटेशन पर आप देखेंगे तो ये डिफ चेंजर एक फंक्शन है।
डिक्लेयर किया है, इसको कॉल नहीं कर रहे हैं। तो हम फंक्शन के अंदर अब ये डिफ आउटर के अंदर, डिफ आउटर जो यहाँ से अंदर है, यहाँ तक है, फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन डिफ चेंजर भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। एक चीज और कॉन्सेप्ट है, फंक्शन को हम रिटर्न भी कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है। ये तो डिफिनीशन है, पाइथन का एक्सक्यूशन यहाँ से शुरू होगा। इसमें सबसे पहले आउटर फंक्शन कॉल हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट वाला एक्सप्रेशन पहले एक्सिक्यूट होता है, तो आउटर कॉल होगा, और आउटर कॉल का जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो एस को असाइन हो जाएगी। आउटर कॉल हो रहा है तो देखिए क्या हो रहा है, आउटर कॉल होगा तो एक्सक्यूशन यहाँ पर जाएगा। इसमें इसने देखा कि एक लोकल वेरिएबल ओल्ड बना दिया, इसका नाम है एक्स और वैल्यू है स्ट्रिंग ओल्ड। फिर ये क्या करेगा, फंक्शन ये डिफाइन देखेगा कि इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन है चेंजर नाम से, जिसके अंदर एक वेरिएबल है एक्स जो नॉन लोकल है। नॉन लोकल ये डिक्लेयर है। नॉन लोकल वो है कि नॉन लोकल डिक्लेरेशन कब करते हैं, जो कोई नेस्टेड फंक्शन के ऊपर, जिसे नेस्टेड फंक्शन, ये जो डिफ चेंजर फंक्शन है, ये फंक्शन चूंकि आउटर के अंदर है, इसको रखा गया है, तो ये जो डिफ चेंजर ये नेस्टेड फंक्शन है, मतलब घिरा हुआ है किसी और फंक्शन से, आउटर फंक्शन से, के स्कोप में है। तो जो नेस्टेड फंक्शन है चेंजर, इसके अंदर अगर कोई हम वेरिएबल एक्सेस करते हैं, वो वेरिएबल जो आउटर के अंदर है, ये आउटर के अंदर, ग्लोबल नहीं, आउटर के अंदर ये है एक्स इक्वल टू ओल्ड, और इसी आउटर के अंदर ये चेंजर डिक्लेयर है। तो चेंजर के अंदर हमको एक्सेस करना हुआ एक्स को, जो कि आउटर के अंदर है, मतलब इनक्लोजिंग फंक्शन आउटर के अंदर है, तो हम नॉन लोकल करेंगे। एक्चुअली ये लोकल भी नहीं है, ग्लोबल भी नहीं है, मतलब ये फंक्शन के अंदर नेस्टेड फंक्शन है उसके अंदर है, और ये नॉन लोकल एक्स मतलब एक्सेस कर रहा है इस आउटर के लोकल को। तो ये तरीका है, मतलब नेस्टेड फंक्शन के अंदर आउटर के लोकल को एक्सेस करने के लिए नॉन लोकल हम कहते हैं, नॉन लोकल एक्स। तो अब ये जो एक्स आएगा ये इसको एक्सेस करेगा, आउटर के अंदर वाले को, ओल्ड को। अब ये क्या करेगा, एक्स इक्वल टू न्यू कर देगा, मतलब इस ओल्ड को ये न्यू कर देगा, इतना काम करेगा। फिर क्या होगा कि चेंजर कॉल होगा। अब देखिए चेंजर इसी फंक्शन, आउटर फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन डिक्लेयर भी किया यहां से यहां तक, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसी फंक्शन के अंदर कॉल भी कर लिया चेंजर। अब चेंजर कॉल क्या होगा, चेंजर कॉल होगा तो यहाँ जाएगा स्टेटमेंट, और दो स्टेटमेंट रन करेंगे। इसमें पहला स्टेटमेंट नॉन लोकल एक्स, मतलब एक्स इक्वल टू ओल्ड वाले को एक्सेस करो जो आउटर के अंदर है, और उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू न्यू रख दो, तो न्यू रख दिया है। और फिर रिटर्न एक्स, तो एक्स जो रिटर्न होगा वो कौन सा रिटर्न होगा, न्यू रिटर्न होगा, क्योंकि चेंजर फंक्शन ने इसको जो है एक्स को न्यू कर दिया, तो न्यू रिटर्न होगा। तो यहां से आउटर जब कॉल होगा तो यहाँ पर एस जो है न्यू रिटर्न हो जाएगा, और प्रिंट एस मतलब न्यू प्रिंट होगा। इसको फिर से बता दें एक बार, ये थोड़ा सा नेस्टेड फंक्शन के अंदर फंक्शन है, सीक्वेंस हम बता रहे हैं। आउटर कॉल होगा, यहाँ जाएगा, इसका एक लोकल वेरिएबल एक्स ओल्ड है, इसके अंदर एक इंटरनल फंक्शन ये डिफाइंड है, जिसके अंदर नॉन लोकल एक्स है। ये नॉन लोकल एक्स इसी आउटर वाले ओल्ड को एक्सेस करेगा, और इस एक्स की वैल्यू न्यू असाइन कर देगा। फिर यही चेंजर कॉल होगा। एक फंक्शन चेंजर डिफाइन भी है और कॉल भी है। चेंजर कॉल होगा तो नॉन लोकल एक्स डिक्लेयर करेगा, एक्स की वैल्यू न्यू रखेगा, ये एक्स यही वाला है ओल्ड वाला। फिर रिटर्न एक्स, मतलब न्यू रिटर्न होगा, न्यू रिटर्न करके एस पर आएगा, और प्रिंट एस, मतलब इसको अगर रन करेंगे हम इस सेल को, देखिए ये न्यू प्रिंट हो गया। तो ये नॉन लोकल का कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, ये x इक्वल टू 99 है,
ये ग्लोबल वेरिएबल है। एक फंक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है वाई नाम से, और फंक्शन के अंदर दो स्टेटमेंट हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई और जेड। अब इसमें ये ध्यान दीजिए तो कि ये जो x है फंक्शन के अंदर, हम केवल इसको एक्सेस कर रहे हैं। x इक्वल टू 2 या 4 लिख नहीं रहे, साइन नहीं कर रहे हैं, केवल x प्लस वाई एक एक्सप्रेशन है, इसको x मतलब x और y को जोड़ दे रहे हैं। तो ये जो x है ये ग्लोबल वाला ही होगा, 99 वाला, क्योंकि असाइन नहीं होता। अगर असाइन होता फंक्शन के अंदर तो लोकल हो जाता। तो x इक्वल टू 99 ही है क्योंकि केवल एक्सेस कर रहे हैं। उसके अलावा जो y पास हो रहा है फंक्शन में उसमें जोड़ दे रहे हैं, और दोनों का जोड़ z को असाइन कर दे रहे हैं और वही z रिटर्न कर रहे हैं। अब क्या होगा, जब पहला स्टेटमेंट जब रन करेगा तो इसमें फंक कॉल होगा और इसमें 1 पास होगा, 1 वैल्यू, तो 1 जाएगा y को। फिर अगला स्टेटमेंट है कि y की जब पर 1 हो जाएगा और x केवल एक्सेस कर रहे हैं, तो ये ग्लोबल वाला 99 मतलब 99 प्लस 1 ये 100 हो जाएगा z, और रिटर्न z मतलब 100 रिटर्न होगा रिस्क को। तो अब प्रिंट रिस्क अगर हम करेंगे, इसमें प्रिंट रिस्क करेंगे, देखिए 100 रिटर्न हो गया। अब इसमें हम फंक्शन के अंदर ग्लोबल एक्सेस कर रहे हैं, केवल एक्सेस कर रहे हैं, साइन नहीं कर रहे, तो ग्लोबल ही ये किया है। इसी तरह का एक और एग्जांपल है, ये ग्लोबल थी, ये एक टुपल असाइनमेंट है। इसमें लेफ्ट वाला टुपल को वैल्यू असाइन की जा रही है वाई वाले टुपल की। तो ये क्रम से होगा, एक्स हो जाएगा 5, वाई हो जाएगा 1, जेड हो जाएगा 2। अब इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइंड है आल ग्लोबल, फिर इसके अंदर एक स्टेटमेंट है ग्लोबल एक्स, और दूसरा है कि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें ध्यान दीजिए, ये सारे एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये जो हैं ये जोड़े जा रहे हैं। तो ये जो x है ये 5 वाली वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या किए हैं, x को ग्लोबल x डिक्लेयर कर दिए हैं। अब जब ग्लोबल x डिक्लेयर किए हैं और x को असाइन किए हैं, x इक्वल टू किए हैं, तो x इक्वल टू मतलब ग्लोबल वाला x, क्योंकि x को ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं। तो ग्लोबल x की वैल्यू तो ये 5 है ऊपर। तो x चूंकि ग्लोबल डिक्लेयर कर दे हैं, तो अब जब असाइन कर रहे हैं x को, तो ग्लोबल वाला ही चेंज हो जाएगा। ग्लोबल वाला क्या चेंज होगा, इसके पहले जो वैल्यू थी जो 5 थी, उसमें y इक्वल टू 1 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 1 2 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा x को, और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है फंक्शन, बस x की वैल्यू चेंज कर रहा है। किस x की, तो ये ग्लोबल वाले की, क्योंकि यहाँ ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया है। अब जब प्रिंट x करेंगे तो x चेंज हुआ रहेगा। अभी इसको हम प्रिंट कराते हैं, तो देखिए ये 8 प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसने ये ग्लोबल वाले को ग्लोबल डिक्लेयर करके एक्सेस किया, तो असाइन कर दिया, तो ग्लोबल वाला यहाँ पर चेंज हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक आउटर फंक्शन है टेस्टर नाम से, इसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है स्टार्ट। इसका स्टेटमेंट है एक लोकल वेरिएबल है स्टेट इक्वल टू स्टार्ट, जो मतलब जो पास होगा स्टार्ट की वैल्यू वही असाइन हो जाएगी इस स्टेट को, और ये स्टेट लोकल है इस टेस्टर फंक्शन का। अब इसी फंक्शन के अंदर एक नेस्टेड फंक्शन हम डिक्लेयर किए हैं, यहाँ से यहाँ तक है नेस्टेड फंक्शन का स्कोप, क्योंकि जितनी ये इंडेंटेड लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं, ये नेस्टेड फंक्शन के अंदर की स्टेटमेंट है। नेस्टेड फंक्शन क्या कर रहा है, इसके अंदर एक पैरामीटर पास होगा कोई लेवल के नाम से। अब ये डिक्लेयर कर रहा है नॉन लोकल स्टेट। नॉन लोकल का मतलब कि स्टेट, चूंकि ये नेस्टेड फंक्शन है, मतलब टेस्टर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है नेस्टेड नाम से, तो नेस्टेड फंक्शन के अगर नॉन लोकल कीवर्ड का यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्टेट, तो ये रिफर करता है इससे ऊपर, मतलब इनक्लोजिंग फंक्शन जो टेस्टर है उसके स्टेट वेरिएबल को। तो ये स्टेट वेरिएबल चूंकि स्टार्ट से ये इनिशियलाइज हो जाएगा जब टेस्टर कॉल करेंगे, तो ये उसी को रिफर करेगा, इस वाले टेस्टर के स्टेट को।
और वही प्रिंट हो जा रहा है। लेबल, लेबल मतलब जो नेस्टेड में पास हो रहा है लेबल, और जो ये नॉन लोकल स्टेट है, ये दोनों ये जो प्रिंट हो जा रहे हैं। फिर स्टेट प्लस इक्वल टू 1 इंक्रीमेंट कर रहा है, स्टेट इक्वल टू स्टेट प्लस 1। फिर रिटर्न कर रहा है ये नेस्टेड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर वैल्यू नहीं रिटर्न हो रही है, नेस्टेड रिटर्न हो रहा है। नेस्टेड क्या है? फंक्शन। तो फंक्शन को हम कहीं भी डिफाइन भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, फंक्शन को कहीं स्टोर भी कर सकते हैं। फंक्शन को पाइथन में एज ए वेरिएबल ट्रीट किया जाता है, फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होते हैं ये। तो यहाँ रिटर्न नेस्टेड का मतलब ये फंक्शन रिटर्न हो रहा है, ये फंक्शन नेस्टेड फंक्शन। अभी तो ये तो डिफिनीशन हो गया फंक्शन और नेस्टेड फंक्शन का। नेस्टेड फंक्शन क्या कर रहा है? अब एक्सक्यूशन यहां से स्टार्ट होगा। पहली लाइन में टेस्टर कॉल हो रहा है, इसमें 0 पास हो रहा है, तो ये आउटर फंक्शन टेस्टर कॉल होगा, इसमें 0 पास हो जाएगा। स्टार्ट की जब 0 जाएगा तो स्टेट हो जाएगा स्टार्ट, मतलब 0। स्टेट जो है 0 हो गया। उसके बाद ये डिफ है, ये देखेगा कि फंक्शन डिक्लेरेशन है। और ये डिफ क्या कर रहा है? ये ऐसा फंक्शन है नेस्टेड कि जिसमें जो भी वेरिएबल पास हो रहा है वो उसको प्रिंट करा रहा है, और लेबल को भी प्रिंट करा रहा है। और लेबल वो है जो नेस्टेड में पास होगा, और ये जो नॉन स्टेट स्टेट जो वही वाला लेगा स्टेट वाला। तो सबसे पहले जो टेस्टर में 0 पास होगा, स्टार्ट हो जाएगा 0 और स्टेट हो जाएगा 0। फिर ये आएगा ये नॉन लोकल स्टेट डिक्लेयर होगा, और ये जो नेस्टेड जो है रिटर्न हो जाएगा। तो डिफिनीशन में तो केवल डिफाइन करेगा, जो रिटर्न करेगा नेस्टेड रिटर्न करेगा। अब ये जो नेस्टेड फंक्शन है इसका ये नेचर है कि इसमें एक कोई पास होगा पैरामीटर, और दूसरी चीज ये है कि ये नॉन लोकल जो स्टेट है इसको रिमेंबर किए रहेगा, और दोनों को प्रिंट कराना इस काम है। फिर और स्टेट को एक बढ़ा देना है। तो यहाँ पर जो टेस्टर कॉल हुआ 0 पास हुआ, इसने रिटर्न किया नेस्टेड को, और नेस्टेड याद रखेगा 0 को, क्योंकि स्टेट 0 है और नॉन लोकल स्टेट किया है तो ये 0 याद रखेगा। अब ये नेस्टेड फंक्शन रिटर्न हो गया फंक के नाम से। अब इसको हम जब फंक कॉल करेंगे यहाँ पर और थैंक्स पास करेंगे, तो ध्यान जी ये फंक चूंकि टेस्टर का रिटर्न है फंक्शन नेस्टेड के नाम से है, अब दूसरे नाम फंक के नाम से इसको स्टोर किए हैं, तो फंक कॉल करेंगे और थैंक्स पास करेंगे, तो एक्चुअली ये नेस्टेड कॉल होगा, और लेबल की जगह पर थैंक्स आएगा। लेबल की जगह पर थैंक्स आएगा, और फिर ये नॉन लोकल स्टेट इसको याद रखा है, पहले वैल्यू 0 थी, फिर ये प्रिंट करेगा लेबल। लेबल में मतलब कि थैंक्स, और स्टेट की अभी वैल्यू 0 थी, तो ये प्रिंट कर देगा थैंक्स और 0। उसके बाद स्टेट को एक बढ़ा देगा, स्टेट अभी 0 था तो 0 + 1 कर देगा। उसके बाद फिर अगर हम फंक कॉल करेंगे तो इसका मतलब ये नेस्टेड कॉल होगा, और इसमें अगेन पास होगा, मतलब लेबल की जगह पर अगेन स्ट्रिंग आ जाएगी। अब चूंकि स्टेट को रिमेंबर कर रहा है और इसके पहले वाले कॉल में स्टेट को एक बढ़ा चुका है, 0 से 1 कर चुका है, अब जो ये प्रिंट स्टेटमेंट होगा वो लेबल जो पास हुआ है, मतलब अभी अगेन पास हुआ है दूसरी बार, तो अगेन प्रिंट करेगा और स्टेट की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब स्टेट की वैल्यू चूंकि यही फंक्शन नेस्टेड ऑलरेडी बढ़ा चुका है, 0 था 1 कर चुका है, तो ये अगेन 1 प्रिंट होगा। अब इसको रन कराते हैं हम, तो ऐसे देखिए ये थैंक्स 0, और अगेन जब पास किए तो 1। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि नेस्टेड फंक्शन, जो नेस्टेड फंक्शन होते हैं वो अपने इनक्लोजिंग फंक्शन के स्टेट को याद रखते हैं नॉन लोकल डिक्लेयर करके। स्टेट की वैल्यू को हमेशा वो फंक्शन के बाहर भी याद रखेगा, और फंक जो नेस्टेड रिटर्न कर रहे हैं मतलब फंक्शन को, तो फंक्शन रिटर्न हो रहा है तो
फंक नाम से असाइन भी हम कर सकते हैं किसी भी नाम से, और उसको नेस्टेड को कॉल करने से कॉल करने के लिए फंक नाम से उसको स्टोर कर लिया, और उसमें फंक करके थैंक्स पास भी कर सकते हैं। तो ये है इसका मतलब नेस्टेड फंक्शंस का और नॉन लोकल का। अब कुछ नियम, जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल्स बताए थे, तो कुछ नियम हम बता देते स्कोप ऑफ वेरिएबल का। इफ ए वेरिएबल असाइन इनसाइड ए फंक्शन यूजिंग diff, इट इज लोकल टू दैट फंक्शन अनलेस डिक्लेयर्ड ग्लोबल, जैसे अभी हमने बताया था। तो नेम असाइंड इनसाइड ए diff या लैम्डा फंक्शन में भी कैन बी सीन बाय द कोड विद इन दैट diff ओनली, और फंक्शन के बाहर नहीं। दूसरा है कि इफ ए वेरिएबल असाइंड आउटसाइड ऑल डिफ्स या किसी भी क्लास के अंदर नहीं है, तो वो ग्लोबल होता है और इंटायर पाइथन फाइल के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। पाइथन फाइलों को मॉड्यूल भी कहा जाता है, फाइल को मॉड्यूल कहा जाता है। तो ग्लोबल वेरिएबल को फाइल के अंदर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और सिंगल फाइल के अंदर ही एक्सेस हो पाएगा वो, जिस फाइल में वो लिखा गया है। दूसरी फाइल से एक्सेस करना हुआ तो इंपोर्ट करना पड़ेगा उस फाइल को, इंपोर्ट करके मॉड्यूल फाइल का नाम देना पड़ेगा इंपोर्ट स्टेटमेंट में। फाइल के नाम में डॉट लगाकर वेरिएबल का नाम करेंगे, तब वो एक्सेस हो जाएगा। उसके अलावा है नॉन इफ ए वेरिएबल असाइंड इन ए enclosing diff nested diff, it is non-local to that nested function. To assign a name that lives in an enclosing nested diff, declare it a non-local. enclosing फंक्शन के अंदर अगर कोई लोकल वेरिएबल है, तो उसके अंदर जो फंक्शन नेस्टेड फंक्शन डिक्लेयर है, वहां से एक्सेस करने के लिए नॉन लोकल डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी टर्मिनल पर हम पाइथन का कोड लिखते हैं, तो वो मान लेकर चलते मेन मॉड्यूल के अंदर, मतलब डबल अंडरस्कोर फिर मेन फिर डबल अंडरस्कोर, ये मॉड्यूल है बाय डिफॉल्ट, ये मॉड्यूल या यही फाइल मान के चलता है पाइथन। तो ये कुछ नियम हमने बता दिए और कुछ ही एग्जांपल्स हमने बता दिए। और इसमें जो है कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इम्यूटेबल, ये x अगर 1, तो इंटीजर तो इम्यूटेबल होता है। a इक्वल टू एक्स लिखेंगे तो a की वैल्यू वही x हो जाएगी। अब a इक्वल टू 2 कर दिए, तो इसका मतलब ये x 2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 और a इक्वल टू x है, x की वैल्यू असाइन होगी a को, बाकी x वही रहेगा, क्योंकि x जो है इम्यूटेबल है, इंटीजर इम्यूटेबल होते हैं। a इक्वल टू 2 करने से x नहीं बदलेगा। प्रिंट अगर x हम करेंगे, इस सेल को अगर हम रन कराएं, तो देखिए 1 प्रिंट हुआ। कहने का मतलब इंटीजर को जब असाइन होता है, जिसे a इक्वल टू एक्स लिखें, तो x की जो कॉपी है वो पास होगी, उसका एड्रेस नहीं पास होगा, ए मतलब x नहीं चेंज होगा। दूसरा है कि l इक्वल टू एक लिस्ट है, 2 एलिमेंट है 1 और 2, इस लिस्ट को असाइन कर दिया दूसरे नाम से b इक्वल टू l, तो b और l एक ही लिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं इस केस में। अब लिस्ट जो है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, लिस्ट के एक एक एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट है b इक्वल टू l, मतलब l लिस्ट असाइन हो गई b को, तो इम्यूटेबल b इम्यूटेबल है, तो b और l एक ही लिस्ट, एक ही मेमोरी लोकेशन जिसमें एक लिस्ट रखी हुई, दोनों को एक्सेस कर रहे हैं। अब b 0, मतलब b का जो पहला एलिमेंट है 0 इंडेक्स पर, उसको अगर हम मिल्क स्ट्रिंग से असाइन कर दें, तो दोनों चेंज हो जाएंगे, बी भी और एल भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एल म्यूटेबल है, दोनों एक ही एड्रेस पर जो लिस्ट रखा हुआ उसी को एक्सेस कर रहे हैं। तो बी लिस्ट का 0 एलिमेंट अगर हम मिल्क से बदल देते हैं, तो एल भी बदल जाएगा। अब प्रिंट एल अगर करते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये एल प्रिंट हो रहा है, तो पहला एलिमेंट मिल्क हो जाएगा, तो बी का 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट अगर मिल्क हो गया, तो एल का भी 0 इंडेक्स वाला हो गया, क्योंकि म्यूटेबल लिस्ट है, ये चेंज हो सकती है। इंटीजर के केस में ये नहीं हुआ। और एक है यहाँ पर फंक्शन डिफ फंक्स है, जिसमें ए पैरामीटर पास हो रहा है और ए इक्वल टू 99, तो ए इक्वल टू 99 जो है ये लोकल वेरिएबल है, क्योंकि असाइन हो रहा है फंक का। अब यहाँ पर
यहाँ से स्टार्ट होगा, b इक्वल टू 88 है, फंक b, तो इम्यूटेबल होता है चूंकि इंटीजर b है, तो फंक b अगर कॉल करेंगे तो b की जो कॉपी है मतलब 88 वैल्यू पास होगी, b का एड्रेस नहीं पास होगा। तो a की जगह पर आएगा 88, और ये a लोकल वेरिएबल है, a इक्वल टू 99, तो इससे b पर कोई असर नहीं पड़ेगा, b तो 88 का 88 रहेगा। यहाँ पर अगर प्रिंट b करते हैं तो देखिए क्या प्रिंट होता है, रन करना, 88 प्रिंट हो गया। जबकि इसी b को फंक्शन कॉल करते समय b को पास कर दिया, लेकिन ध्यान देना है कि इंटीजर जो है और फ्लोट, ये सब जो प्रिमिटिव डाटा टाइप हैं, इवन टुपल वगैरह भी है, ये जो है इम्यूटेबल होते हैं, ये चेंज, इनकी कॉपी पास होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। तो फंक कॉल की बी पास किए तो बी का लोकेशन नहीं पास हुआ, केवल इसकी कॉपी 88 वैल्यू पास हुई, और यहाँ पर ए में गई, लेकिन ए, ये वाला ए लोकल वेरिएबल है ए, तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा बी के ऊपर, क्योंकि इम्यूटेबल है, तो इसीलिए 88 प्रिंट हुआ है। अब जैसे लिस्ट के एलिमेंट को हमने चेंज कर दिया है साइन करके यहाँ पर, उसी तरह से डिक्शनरी भी चेंज हो सकती है। लिस्ट और डिक्शनरी दोनों म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, इनके इंटरनल एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन टुपल के एलिमेंट को नहीं चेंज कर सकते। अब किसी भी वेरिएबल को जब हम एक्सेस करते हैं, चाहे प्रिंट करने के लिए या इसका कुछ यूज करने के लिए एक्सेस करते हैं, तो जो रूल है पाइथन में वो एलईजीबी रूल है, एलईजीबी, एल फॉर लोकल। पाइथन कैसे सर्च करता है, सबसे पहले अगर किसी फंक्शन से कॉल किया है तो लोकल स्कोप में करता है, उस फंक्शन के अंदर उस नाम से, जैसे मान ली कोई वेरिएबल एक्स है, तो एक्स की क्या वैल्यू है वो देखने के लिए उस फंक्शन, जिस फंक्शन में एक्सेस हुआ है एक्स, उसी में खोजेगा, कहीं किसी फंक्शन में तो नहीं ना डिफाइन है। अगर वहाँ नहीं डिफाइन रहेगा अगर वो एक्स वेरिएबल, तो वो देखेगा कि अगर उस फंक्शन, वो फंक्शन किसी इनक्लोजिंग फंक्शन में है, डिफाइन है क्या, तो उसके अंदर खोजेगा, मतलब नॉन लोकल स्कोप में खोजेगा। ई मतलब इनक्लोजिंग फंक्शन, वो फंक्शन जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन है, कहीं ऊपर वाले फंक्शन के अंदर तो नहीं ना है, वो मिलेगा एक्स की वैल्यू। अगर दोनों जगह नहीं मिला, लोकल स्कोप में भी नहीं मिला, और अगर वो फंक्शन किसी फंक्शन से इनक्लोज है वहाँ नहीं मिला, या मान ली कोई इनक्लोज फंक्शन है ही नहीं है, जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, तब तो इनक्लोजिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर नहीं मिला तो ग्लोबल स्कोप में जाएगा, खोजेगा। ग्लोबल स्कोप मतलब पूरी फाइल के अंदर देखेगा, पाइथन फाइल के अंदर, कि कहीं ग्लोबल के रूप में नहीं ना वो स्टोर है, मतलब किसी फंक्शन या क्लास के बाहर तो नहीं है, वहाँ भी नहीं देखेगा। वहाँ भी नहीं अगर देख पाएगा, नहीं मिला, तो वो बिल्ट इन स्कोप में देखेगा, बी इसको बिल्ट मतलब जो पाइथन की जो लाइब्रेरी जो है उनमें जाएगा वो। जैसे कई फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है या लेन फंक्शन है, ये नाम जो है, जिसे अगर लेन खोजना होगा तो फाइल के अंदर तो मिलेगा नहीं, ये तो बिल्ट इन स्कोप में है। जैसे पाइथन का जो सम फंक्शन है या मैक्स फंक्शन है, तो वो बिल्ट इन स्कोप में खोजेगा, मतलब लाइब्रेरी में लास्ट में, क्योंकि उसको वहीं मिलेगा। और पाइथन लाइब्रेरी के जो फंक्शन हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते किसी वेरिएबल नाम के रूप में, जैसे मैक्स या लेन, ये सब यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करेंगे तो वो फिर वो लोकल स्कोप में ही या उस फाइल के अंदर ग्लोबल स्कोप में ही वो हो पाएगा, तो नहीं करना चाहिए। जो बिल्ट इन जो फंक्शंस हैं उनका नाम जो है वो हम अपने वेरिएबल का नाम नहीं रखना चाहिए। दूसरा है कि जो कंप्रहेंशन के जो वेरिएबल होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक लिस्ट बनानी है, कोई लिस्ट है, तो एक्स फॉर एक्स इन लिस्ट, ये कंप्रहेंशन है, एक लिस्ट बनाएगा, कहाँ से, लूप का यूज करके, फॉर एक्स इन लूप इन लिस्ट, तो लिस्ट में से एक एक एलिमेंट लेगा, एक्स को असाइन करेगा, वही एक्स जो है हर बार लिस्ट का मेंबर बनेगा। तो इसमें जो एक्स है ये केवल रिकॉग्नाइज होगा इस कंप्रहेंशन के अंदर ही, इसके अंदर और बाहर नहीं। इसी तरह एक्सेप्शंस वाले जो वेरिएबल हैं, जिसे हमने लिखा कि ट्राई एक्सेप्ट में एक्सेप्ट ई एज एक्स, तो ये जो एक्स होगा, ये इसका स्कोप बस
एक्सेप्शन वाले जो स्टेटमेंट्स हैं एक्सेप्शन से इंडेंटेड हैं उन्हीं के अंदर इसकी बस वैल्यू रहेगी, बाहर नहीं। ये लोकल की तरह से काम करेंगे। तो ये कुछ नियम है। अब हम जानना चाहते हैं कि बिल्ट इन नाम कौन कौन से हैं पाइथन के, तो हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट बिल्ट इन। फिर dir फंक्शन ऐसा है कि इसमें जो कोई भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जिसे यहाँ पर बिल्ट इन हमने पास कर दिया, तो dir फंक्शन क्या करता है कि उसके जितने भी वेरिएबल हैं या फंक्शन है सबका वो लिस्ट जो है बना करके और दिखा देता है। तो बिल्ट इन्स में कौन कौन से हैं देखिए, एक तो हेल्प है फंक्शन है, फिर हैश है, फिर ये है देखिए इंट है जो इंटीजर के लिए है, टाइप कास्ट करते हैं। फिर इनपुट फंक्शन है जो हम कीबोर्ड से लेने के लिए यूज़ करते हैं। ईच इंस्टांस है जो जानने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट किसी खास तरह का है कि नहीं है। इसे मिन है एक लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू जानने के लिए। मैक्स है किसी लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए। मैप फंक्शन है, ये लिस्ट देखिए, लिस्ट टाइप के लिए लिस्ट है। तो ये सब जो बिल्ट इन है। ऑड है किसी नंबर को आस्की वैल्यू बदलने के। POW फंक्शन है जो किसी नंबर का पावर बताएगा। प्रिंट फंक्शन जो हम यूज करते हैं कोई वैल्यू। तो ये सब फंक्शन के नाम है, ये सारे नाम जो है बिल्ट इन स्कोप में है। और वो प्रिंट हुआ है dir फंक्शन के अंदर बिल्ट इन पास करने पढ़ने पर। तो ये वेरिएबल हैं, ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो है कुछ स्कोप का बता दिया। अगले वीडियो में इसके आगे की चीज़ें बताएंगे। और थैंक यू।